जूम कर देता हूं तो मुझे ये 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ये, और इसके नीचे वर्नियर बना रहा हूं मैं। वर्नियर अभी 0 मैंने कोइंसाइड कर दिया इसके साथ, कोइंसाइड हो जरूरी नहीं है, अगले क्लास में बताऊंगा जीरो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, मुझे ऐसे डायग्राम 3-4 खुद ही डालने पड़ेंगे तब। तो बेटा 0 से 0 कोइंसाइड कर दिया हूं। याद रखिए इसके 9 डिवीजन में हमने इसका 10 बना लेना है, इसका 10th है, वर्नियर का 10th इसके 9 के बिल्कुल ही सामने दिख रहा है। तो थोड़े थोड़े पास पास गैप बना देना तो बन जाएगा। राइट, थोड़ा सा ये बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो हमने नीचे 10 डिवीजन बना लिया है, डिवीजन मेरा प्रॉपर नहीं बना, कोई बात नहीं। तो अब इसमें से मैं एक डिवीजन इसका और नीचे वाले का एक डिवीजन लेने जा रहा हूं। देखो आप, 1 डिवीजन ये वाला और वर्नियर का एक डिवीजन। पहले आप देखिए कि इसमें लीस्ट काउंट ऑफ मेन तो पता लग गया कि ये 1 mm है, ये 1 mm है। नीचे वर्नियर वाले का एक डिवीजन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी? अगर उसका 1 mm होगा तो इसकी कितनी आएगी? कुछ 9 और 10 से कुछ फायदा मिलेगा, हम कर पाएंगे कुछ है? सर 10 VST is equal to 9 mm। हाँ, डायग्राम देखो ना, 9 ऊपर मेन के 9 में हमने नीचे वाले 10 बना रखा है ना। तो अगर उसके 10 ऑफ वर्नियर अगर तुमने बना रखा है 9 ऑफ मेन में, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 9/10 ऑफ 9/10 ऑफ मिलीमीटर। 0.9 mm। मैं मिलीमीटर कर देता हूँ, 9/10 0.9 अब थोड़ा इसको मैं और थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो मैं एक एक डिवीजन अब देख रहा हूँ, मैं सारे नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ एक डिवीजन देख रहा हूँ। 0 1 0 1 ऑफ वर्नियर, वर्नियर है, ऊपर वाली मेन है, सिंगल सिंगल डिवीजन पे आ गया मैं। देखो डायग्राम में ये है 1 mm, ये आ गया हमारा 9/10 0.9, 9/10 रहने दो, 9/10 ज्यादा अच्छा लग रहा है, 9/10 ऑफ mm। देखो वर्नियर कह रहा है कि मैं 9/10 आंसर बता सकता हूँ और मेन बता रहा है कि मैं 1 mm बता सकता हूँ, कम से कम 1 mm। वर्नियर बोलेगा मैं कम से कम 9/10 बता दूंगा। अब जो ऑब्जर्वर है वो कहेगा देखो अगर तुमने मुझे इतना बता दिया, इसने मुझे इतना बता दिया, तो ऑब्जर्वर कहेगा थोड़ी सी मैथ में लगा के मैं ये भी बता सकता हूँ। देखो 1 mm लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है, 9/10 mm लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल है, समझे आप, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर है। और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 1 mm में से 9/10, तो जो ये वाला है डिवीजन, तो ये क्या है, कितना आएगा ये? 1/10 1/10 क्या है? अरे नहीं, डिफरेंस 1 MSG minus 1 VSG equal to। कितनी बड़ी बात देखो बता दी है, कितनी बड़ी बात बस ने बता दिया है। ये है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। रटा मत करो, ठीक है, समझो इसको, समझ में आया मैं लीस्ट काउंट क्यों बता रहा हूँ? 1 - 1 9/10। देखो सिर्फ फिर से देखो, 1 mm लीस्ट काउंट था मेन स्केल का, 9/10 mm लीस्ट काउंट था वर्नियर स्केल डिवीजन का। थोड़ी सी मैथ हमने लगा दी है, मैथ लगा दिया है कि ये जो है ये वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है, इसीलिए फॉर्मूला लिखा जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर का एक डिवीजन, इसका मेन का 1 डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आएगा। अब देखो सबको समझ आ गई चीजें? यस सर।
तो आगे से याद रखना ये लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, अब इसमें जीरो एरर और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली सब डायग्राम ओरिएंटेड है। देखो, नॉर्मली जब इंस्ट्रूमेंट थोड़े बेकार हो जाते हैं ना, तो हमारा जो जीरो होता है मेन का और वर्नियर का जीरो एकदम से, यहाँ देखो आपने देखा था थोड़ी देर टाइम पहले ये नीचे गैप था ऐसा, आप खुद ही अपने गूगल पे डाल के देख सकते हैं, आपके पास खुद नेट है। तो देखिए गैप को हम जीरो कर देंगे। जब हम गैप को जीरो कर देंगे, टाइट करके एकदम टच कर दिया, बीच में गैप हमने हटा दिया है, तो हमने देखा कि हमारा जो वर्नियर का जीरो एग्जैक्टली मेन के जीरो के लाइन में नहीं है। वर्नियर का जीरो मेन जीरो के लाइन में नहीं है, थोड़ा सा आगे है, राइट, थोड़ा सा राइट हैंड साइड है। तो ये हमें इंस्ट्रूमेंट में देखो जीरो एरर मिल गई, दिस इज जीरो एरर। ध्यान देना, जब आपका इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाएगा, काफी यूज कर लेंगे आप, तो जब गैप को हम जीरो कर देते हैं, तो हमने देखा कि वर्नियर का जो मेन था जीरो वाला, करेक्टली मेन स्केल के जीरो के नीचे नहीं आया, आना चाहिए था इंस्ट्रूमेंट में। इसका मतलब ऑलरेडी थोड़ी रीडिंग बता रहा है ना, देखो जीरो के आगे थोड़ा भी है आप, 1 डिवीजन 2 डिवीजन जितना भी आगे हो, ऑलरेडी तुम्हारी कुछ रीडिंग नजर आ रही मुझे। अब जब आगे मेजरमेंट करेंगे तो गलत मेजरमेंट करेंगे, सही मेजरमेंट थोड़ी ना करेंगे। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेन का जीरो ये है और वर्नियर वाला जीरो पीछे आ जाए। ऐसा कब होगा? जब गैप को आप खत्म कर देंगे, पूरी तरह से टाइट कर देंगे, बीच का गैप हमने डेड कर दिया है, कोई गैप बीच में नहीं है, तो जीरो या तो मेन वाले जीरो के आगे है या मेन स्केल जीरो के पीछे है। कितना आगे कितना पीछे ये होता है जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ गए आप लोग? इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर है। तो जो रीडिंग हम लोग लेते हैं, अब देखिए फाइनल रीडिंग कैसे लेंगे। मैं आपको रीडिंग लेना सिखाता हूँ, इसके लिए भी डायग्राम एक बनाता हूँ, टाइम लगे लगने तो कोई बात नहीं, जो सीख रहे हैं ढंग से सीखो, अदरवाइज छोड़ दो। मेडिकल में छोड़ तो नहीं सकते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, तो हमने क्या किया, एक हमने स्फीयर या कोई निडल यहाँ लगा लिया है। हमारे पैकेज में है क्या वर्नियर कैलिपर्स? इस वाले पैकेज में है क्या? देखना कोई, पुराने वाले में तो था। है सर इसमें। बताना पेज नंबर, डायग्राम है कहीं? नो सर, डायग्राम नहीं है सर, क्वेश्चन तो है। ठीक है, रहने दो, रुक जाओ। तो हमने देखो यहाँ एक स्फीयर लगा लिया बीच में, या कोई निडल या कुछ भी, हमने इसको टाइट करके अच्छे से देखा, तो हमें जीरो ऑफ मेन यहाँ नजर आया। ये छोटे छोटे डिविजन्स हैं। नन्नू भाग के 3 पिन प्लग लेके आ, मेरा लैपटॉप अभी के अभी बंद हो जाएगा। बंद होने दो, चुप रहो तुम पहले। देखिए आप पूरा घर वालों काम पे लगा रखी है, अपने सामान लेके बैठा करो, ये घर में होता है। अरे जल्दी से मेरा लिया। देखो 0 1 2 3 4, ये सारे कौन से डिवीजन? मेन वाले डिवीजन, छोटे छोटे वाले डिवीजन है सब, समझे आप? सभी छोटे डिवीजन है। अब हम जा रहे हैं, वर्नियर देखा, वर्नियर मेरा यहाँ नजर आया, ये वर्नियर का जीरो है। 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे डिवीजन आए। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ देखनी होती है कि आप देखो कि ये वर्नियर वाला जीरो मेन के किस डिवीजन के बाद है, कोइंसाइड करेगा जरूरी नहीं है,
मेन के देखो 1 2 2 के बाद है ना, मेन का जो दूसरा डिवीजन इसके बाद है वर्नियर का। जो कितना आगे पीछे मुझे नहीं देखना है। तो हमारा जो 2 होगा ये होगा मेन स्केल रीडिंग। पहले मैं मैथ के फॉर्म में लिखता हूँ, नंबर के फॉर्म में, बाद में उसको लैंग्वेज बना लेना। मैं क्या जा रहा हूँ, मैं इसका डायमीटर मेजर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहा हूँ। टाइट कर दिया अच्छे से। हमने देखा वर्नियर का 0 मेन स्केल के दूसरे डिवीजन के बाद नजर आया, तो 2 मैंने डायरेक्ट ले लिया प्लस। अब ये देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के लाइन में है। तो मैंने जो सेट कर दिया अपने आप, ये देखो ये वाला मैंने कोशिश किया कि ये वाला मैच कर जाए। डिवीजन तो 10 होंगे, कोई एक आधी मैच करेगा, सभी नहीं होते। तो आपको तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो तो अपने आप ही बता देते हैं कि ये वाला डिवीजन मैच कर रहा है ना। न्यूमेरिकल में तो आजकल वो सीधे वैल्यू बता देते हैं कि इसका फोर्थ उसके मेन वाले से मैच कर रहा है। तो आप देखो ये हमने वर्नियर का डायरेक्ट 1 2 3 4, तो यहाँ 4 ले लेंगे, ये वाला 4 है। मेन के किससे किया मतलब नहीं है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन के किसी के लाइन में है। तो हमने देखा ये वाला डिवीजन 4th है। अभी छोड़ रहे हैं, बस लास्ट वर्ड है। इसके बाद हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर्स का। जो कैसे निकाला आपने, 1 MSD माइनस 1 VSD से निकाला, अभी देखा था ना, 2 1/10 आया था। इसके बाद एक माइनस साइन लगानी है और यहाँ लिखना है प्लस माइनस 0 एरर। 2 बार मैंने यूज किया है, माइनस बाहर भी लिया है, आगे प्लस माइनस भी लिया है। ध्यान रखना ये जो पॉजिटिव साइन है यूज करेंगे अगर पॉजिटिव एरर होगा। ये प्लस डालना जब पॉजिटिव एरर होगा, माइनस डालना जब नेगेटिव। बाहर वाला माइनस मत देखने चले जाना, ध्यान से सुनिए। बाहर वाला नेगेटिव मत देखो, उसको कोई मतलब नहीं है। अंदर जाइए ब्रैकेट में, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन में वर्ड लिखे रहेंगे। फाइनली देखोगे कि पॉजिटिव 0 एरर में माइनस रह जाएगा, नेगेटिव 0 एरर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरा सजेशन है कि आप ब्रैकेट में जाना, वहां प्लस माइनस देखना, बाहर माइनस परमानेंट रखना। इसके यहां मत कुछ करना, आप परमानेंट बाहर रहेगा, ठीक है। परमानेंट साइन यूज करनी है, बाहर से कोई चिंता नहीं करनी, अंदर जाना। पॉजिटिव 0 तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा नेगेटिव, चाहे स्क्रू गेज हो चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। लैंग्वेज में लिख देंगे, डायग्राम नहीं देते हैं आप लोगों को। डायग्राम शायद दे दें तो ठीक है, जैसे दिखा है वैसे देख लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे 1-2, फिर उसके बाद हम स्क्रू गेज बता देंगे, फिर हम जाएंगे काइनेमेटिक्स में, मोशन स्ट्रेट लाइन में। सर मेरे डायमेंशंस का एक डाउट था। हाँ ठीक है, बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, इसको डाउट है ये पूछ के जाएगी। बाकी लोग